अजीज खान साहब, सर कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, ये बात कही जा रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, टीचर पर सख्त कार्रवाई होगी, लगातार सरकार का ये स्टैंड है। पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है कि इसे हिंदू मुसलमान रंग नहीं देना है, बस टीचर पर कार्रवाई हो, हम तो ये चाहते हैं। तो जो पीड़ित परिवार कह रहा है वो बात भी क्या विपक्ष को नहीं दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही? क्या ये कोरी सियासत है या वाकई में आप लोगों को लग रहा है कि धार्मिक एंगल है इसमें? देखिए प्राची जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान एंगल कौन दे रहा है। अभी मनीष जी ने कहा कि साहब वो निर्दोष है और निर्दोष कोई उसकी जांच होगी। मेरी बात सुनिए प्लीज सर, आपने सब इस्तेमाल किया था, मेरी बात सुनिए सर। सर बता दीजिए ना। देखिए आप डिबेट को पिछला रिवाइंड कर लें, आप देख लें, आप समझ जाएंगे। सुनिए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया। मनीष शुक्ला जी और अजीज खान जी, एक सेकंड मैं क्लियर कर देती हूँ सर, एक एक करके बात करेंगे तो बात जो है स्पष्ट तौर से सुनाई देगी। और अजीज खान जी, मनीष शुक्ला जी मैं आपकी बात रख देती हूँ। अजीज खान जी, मनीष शुक्ला जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबूतों के आधार पर सारी कार्रवाई होगी। अगर कोई निर्दोष है, उत्तर प्रदेश में कानून ये है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे ऐसे किसी के दबाव में आके सजा नहीं दिलवाई जाएगी, ये कहा था, टीचर को नहीं कहा था। बोलिए। जो चीज वीडियो में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, कुछ बताना नहीं है, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं दूसरे मुद्दे पे जाना चाह रहा हूं। जी, अभी कहा गया सब हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है। कौन हिंदू मुसलमान एंगल दे रहा है? कोई नहीं दे रहा हिंदू मुसलमान एंगल। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने कभी इसको हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं दिया। समाजवादी पार्टी का सिर्फ मानना है कि आज जिस तरह बीजेपी ने नफरत का जहर घोला है लोगों के मन में, आप देखिए टीचर जो इस मुल्क को कहीं ना कहीं उस मुल्क को बनाने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल है, लोग उसको आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आज आप देखिए कि उस टीचर के मन में किस तरीके से वो विकृत मानसिकता से लिप्त वो महिला है कि कहीं ना कहीं वो जो नफरत का माहौल बीजेपी ने पैदा किया, उससे कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। वो दिख रहा है, उसके शब्दों में दिख रहा है, उसके हाव भाव में दिख रहा है। मकसद ये कहने का है कि आप देखिए रास्ते चलते हुए लोग मार दिए जा रहे हैं, ट्रेन में हत्या हो जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। क्यों? आज नफरत का वातावरण क्यों है? आज माहौल क्यों है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि लगातार जब से बीजेपी सरकार में आई है, उसे सिर्फ उसके पास एक कार्ड है, वो धर्म के आड़ में कहीं ना कहीं और नफरत के। अजीज खान जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसे धार्मिक एंगल नहीं दिया है। सर एक मिनट रुक जाइएगा, आपने कहा आपने इसे धार्मिक एंगल नहीं दिया है। सर इस वीडियो पर सवाल पूछे जाने चाहिए, इस टीचर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है जो टीचर ने अपनाया है एक बच्चे को पनिशमेंट देने का। ये सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन मैं धार्मिक एंगल पर इसलिए आपसे सवाल पूछ रही थी। एसटी हसन साहब तो आप ही के सांसद हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को मारने की तालीम दी जा रही है, ये हिंदू मुसलमान करना नहीं है। देखिए प्राची जी, अगर एसटी हसन साहब ने कहा तो उसमें क्या गलत बात कहा? क्योंकि वो महिला कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल अभी आपने डिनाई किया है अजीज खान साहब। सुनिए सर, पहले मेरी सुनिए सर, पहले मेरी सुनिए। अभी आपने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी का एक नेता हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। अब आप कह रहे हैं इसमें हर्जी क्या है? पहले आप तो तय कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। अरे भाई आप मुझे स्पष्ट करने दें। देखिए वो महिला स्पष्ट तौर पे धार्मिक एंगल ले रही है, लेकिन ये उसका दोष नहीं है, उसकी वो मानसिकता कहीं ना कहीं उसकी विकृत मानसिकता है। वो आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक टीचर, एक शिक्षिका के मन में ऐसी बातें आ ही क्यों रही है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो नफरत का माहौल चारों तरफ है, वो कहीं ना कहीं उससे भी वो महिला पीड़ित है। आज वो शिक्षक है, शिक्षिका है, और एक शिक्षिका अगर इस तरीके की बर्ताव को कर रही है तो यकीनन दुखद है। अजीज खान साहब, आपका दुख, आपकी चिंता, आपके सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन सर जो एक पीड़ित पिता नहीं देख पा रहा, जिस बच्चे की पिटाई हुई है वो नहीं देख पा रहा, वो महसूस नहीं कर पा रहा कि इसलिए बच्चे को मारा गया है क्योंकि उसका धर्म उसके आड़े आ रहा था, वो बात अजीज खान साहब को कैसे नजर आ रही है? ये बताइए ना सर। पीड़ित परिवार से ज्यादा तो शायद आपको दर्द नहीं हो रहा होगा, एक पिता से ज्यादा तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। ऐसा है प्राची जी, पीड़ित परिवार ने ही वीडियो बनाया है और पीड़ित परिवार ने उस स्कूल से नाम कटवा लिया बच्चे का। कोई किसी स्कूल से नाम कैसे कटवाता है? क्यों कटवाता है? कहीं ना कहीं उसको दर्द होगा,
तकलीफ होगी। आज वो सार्वजनिक तौर पे अगर वो परिवार उस बात को नहीं कहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वहां नफरत का माहौल पैदा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आरोपी है वो आरोपी। तो अजहान साहब जो सामने है उस पर तो मैं सवाल करूंगी ना, जो पीड़ित परिवार कह रहा है मैं तो उस पर यकीन करूंगी ना, मैं तो पीड़ित पिता पर यकीन करूंगी, मैं पीड़ित पिता पर यकीन करूंगी। और अजीज खान साहब कोई भेदभाव नहीं है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। आज तीसरा दिन हो गया, कार्रवाई क्या हुई? अभी कोई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई? देखिए एक बात आप जान लो, अभी कह रहे साहब एफआईआर अक्षरशः है, लगातार दबाव, कल से लगातार दबाव बनाया जा रहा है उस परिवार पे, अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि गांव के रहने वाला एक शख्स है, उसमें तमाम बड़े बड़े नेता अगर दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो शख्स टूट जाएगा। और आज ये परिस्थितियां पैदा हो रही है। आप कह रहे कार्रवाई हो रही है, हम जानना चाह रहे हैं मनीष भाई बताइए क्या कार्रवाई हुई? नगर में ये गिरफ्तारी तक नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? अपराधी गिरफ्तार हो जाए और आजम क्या हुआ? सरकार नहीं है सर, कार्रवाई के नाम पे बताइए क्या हुआ? कौन सी कार्रवाई हुई अभी तक? आप बताइए कौन सी कार्रवाई हुई? कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? संविधान के तहत कार्रवाई चल रही है। कौन सी कार्रवाई हुई बता दीजिए आप। जी साहब, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, अपनी बहन की इज्जत बचाने के सचिव की हत्या हो जाती है, हत्यारों की गिरफ्तारी होती है और आजम खान छुड़ा देते थे। कार्रवाई होगी, सबके ऊपर होगी। आ गए। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप 70 साल पे चले जाते हैं, आज मौजूदा परिस्थिति का जवाब नहीं देना चाहते, आप 70 साल की बात करने लगते हैं। देखिए जो वाकई में दिक्कत है, जो कानून व्यवस्था की दिक्कत है, जो आपकी दिक्कत है, जो मानसिकता की दिक्कत है, वो लगातार बरकरार है। अजीज खान जी, खत्म कर सकते अजीज खान जी, आप कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा सर आपसे, एक बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत गंभीर बात आप लोग कह रहे हैं सर, सुनिए ना एक मिनट, एक सेकंड अजीज खान साहब, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आपकी नजर में मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की वो पक्षपात कार्रवाई करती है, सिर्फ एक पक्ष की सुनती है, हाँ या ना? आप खुद बताइए। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं बताने के लिए नहीं बैठी, मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। हाँ ना, मैं बता दीजिए। बड़ी पत्रकार हैं, हाँ। आप देख रहे हैं यही। अरे सर, मैं आपसे सवाल करने बैठी हूँ, मैं कितनी बड़ी पत्रकार हूँ ये नहीं जानने बैठी। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना? देखिए इस सरकार का सिर्फ एक काम है, हाँ, बांटो और राजनीति करो। ठीक, सुनिए ना सर, एक मिनट, जब पीड़ित परिवार के साथ इतना गलत हो रहा है सर, एक मिनट अजीज खान साहब, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार पर बड़े बड़े नेता दबाव बना रहे हैं। अरे तो सर मेरा सवाल तो लेंगे ना आप सवाल ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए। इतने बड़े बड़े नेता पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं, ये आपने भी कहा, तो सर अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो सुनवाने का काम किसका है? विपक्ष का। तो आप जाइए ना पीड़ित परिवार के साथ। काम विपक्ष करेगा? विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी नहीं होती क्या कोई? आप किस लिए विपक्ष हैं फिर? जनता ने, अरे सुनिए ना, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया इसीलिए कि विपक्ष काम करे, विपक्ष काम करे। अरे भाई, लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, फिर आप किस लिए विपक्ष में? अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे सरकार सही तरह से काम नहीं कर रही है तो आप उस मुद्दे को उठाइए, जिम्मेदारी निभाइए अपनी। भाई विपक्ष काम करे, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है? नहीं अजीज खान जी, इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे आपसे सवाल पूछूंगी आपका जवाब यही आएगा। आपकी नजर में तो ये पक्षपात करते हैं ना कार्रवाई? आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो सर कोई तो हाथ पकड़ेगा ना पीड़ित परिवार का, कोई तो जाएगा ना। सवाल है, ताकत है नहीं, हम जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के पास क्या ताकत है इस वक्त, आप मुझे बताइए। सर मैं ताकत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। अजीज खान साहब कहां से कहां घुमा गए सर बात को। सर सुनिए, अरे सर सुनिए, हाथरस और लखीमपुर कांड का आप लोग जिक्र करते हैं ना कि आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर, अरे रुकिए भाई सर, आपने न्याय दिलाया तो यहाँ भी न्याय क्यों नहीं दिला देते एक बार? मैं कह रहा हूँ पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना चाहते, वो नहीं चाहते पीड़ित को न्याय मिले। अरे तो आप लोग तो चाहते हैं ना कि न्याय मिले, तो आप सड़कों पर आवाज उठाइए। अगर कहीं पे भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पर बच्चों के साथ, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए, ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप विपक्ष की जिम्मेदारी है, आप सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर आप सिर्फ बहस करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। आपको लग रहा है कहीं पे भी अगर नाइंसाफी हो रही है तो आप सड़कों पर उतरिए। सिर्फ और सिर्फ आप हाथरस जैसे चुनिंदा कांडों में जाएंगे जहां पर राजनीतिक समीकरण आपकी सटीक बैठती है, यहाँ पे नहीं बैठेंगे। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तो आप उतरिए ना। अगर कहीं पे इंसाफ नहीं हो रहा है तो जमीन पर उतरिए। अगर इंसान, अगर सत्ता पक्ष का शख्स
अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहता है तो विपक्ष जान दे दे, कुछ भी ऐसा कर ले। नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर अगर आप हक के लिए आवाज उठाते तो इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए और तख्ता पलट हुए। अगर आप सही हैं तो आप साबित कीजिए ना। ये किस तरह का विपक्ष है कि सड़कों पे हक की आवाज नहीं उठाना चाहता, 700 या किसान सिर्फ आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? ये निकल कर आता है। 700 किसान शहीद हो गया, 700 किसान शहीद हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? आप लोगों ने लोगों को, जनता को भड़काकर सड़कों पे बिठाया अपना एजेंडा अब पूरा करवाने के लिए। मैं कह रहा हूं मणिपुर से लेकर हरियाणा तक जल रहा है। आप देखिए आज उसका असर। अजीज खान जी, अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं ये सवाल मनीष शुक्ला जी से पूछ लूं, उसके बाद आ रही हूं डॉली शर्मा जी। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा मनीष शुक्ला जी, 1 मिनट, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा मनीष शुक्ला जी कि ये काम भी क्या विपक्ष का है?